Good morning, students. How are you all? In the second standard, now we are going to start our second chapter. Second chapter title is Parts of a Computer. कंप्यूटर के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं, है ना? हमने एक्चुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखा था, मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर के अंदर कौन से पार्ट है. आपको याद है? जैसे कि कीबोर्ड आता है, माउस आता है, प्रिंटर आता है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. तो वही दोबारा रिपीट यहाँ पर हो रहा है, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी. ठीक है. और लाइव क्लास के अंदर भी पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी. ओके. तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर. तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा द कंप्यूटर हैज़ 4 मेन पार्ट. यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना. ओके. आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो स्कूल में आ चुकी है मंडे को, यानी कि 9th को, है ना. 19 को आकर आप ले जा सकते हो. आपके क्लास टीचर को कॉल करना और आकर ले जाना. द कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन क्लास 1. जैसे मैंने अभी बोला, फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हमने सारी चीजें देख ली थी. कैन यू कंप्लीट देयर नेम्स? क्या आप यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हो? पता है आपको ये कौन सा स्पेलिंग है? तो ये है मॉनिटर, MONITOR. उसके बाद है यहाँ पर जो है वो है CPU कैबिनेट, CPU कैबिनेट, CABINIO. ठीक है. तो कैबिनेट का स्पेलिंग यहाँ पर आएगा. वैसे ही यहाँ पर एक और स्पेलिंग है जिसमें लास्ट स्पेलिंग D पे खत्म होता है. तो क्या आएगा पता है? यहाँ पर देखो, मॉनिटर आ गया, CPU कैबिनेट आ गया, है ना. तो यहाँ पर क्या बाकी रहा? ढूंढो, याद करो. ठीक है. और यहाँ पर भी याद करो क्या स्पेलिंग आएगा. हिंट मैं दे दूं आपको, तो ये जो घुमा रहा हूं वो आएगा लास्ट में. ये जो मूव हो रहा है वो यहाँ पर आएगा, जो आपको जिसे हम की कहते हैं, जहां पर सारी हमारी की होती है वो. ओके. याद आया? यस, कीबोर्ड. और यहाँ पर आएगा माउस का स्पेलिंग. ओके. स्पेलिंग अगर आपको याद नहीं है तो नीचे चलाया जाएगा, वहां पर देखकर भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो. लेकिन याद रखना स्पेलिंग. ऑल ऑफ दिस डिवाइस टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. सारी चीजें मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है. दे आर जनरली कनेक्ट बाय वायर टू मेक देम वर्क. लेट अस स्टडी दिस डिवाइस वन बाय वन. सबसे पहले मिल रहा है मॉनिटर. मॉनिटर किसे कहते हैं? तो जो टीवी जैसा दिखता है उसको मॉनिटर कहा जाता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा था. अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. यहाँ अंडरलाइन कर लेना. अ मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट. विजुअल मतलब दिखना, है ना. विजुअल इफेक्ट यहाँ जो दिख रहा है आपको पूरी स्क्रीन, वो है ना विजुअल, नजर आना. और जो नजर आने वाली चीज दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है ना, जो डिस्प्ले कर रहा है वैसा यूनिट. ओके. सो नेक्स्ट, एक डिस्प्ले वर्ड एंड पिक्चर. मॉनिटर के अंदर वर्ड एंड पिक्चर डिस्प्ले होता है. यू कैन ऑल्सो वॉच कार्टून फिल्म्स ऑन अ मॉनिटर. मुझे पता है इस वैकेशन, लंबे वैकेशन के अंदर, है ना, वैकेशन नहीं बोला जाएगा, कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर आपके घर पे अगर कीबोर्ड, माउस, सॉरी लैपटॉप होगा, है ना, तो लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख ही रहे होंगे, है ना. तो जहाँ पर आपको दिख रहा है उसको कहा जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट. कंप्यूटर में वो चीज़ आती है जिसको कहा जाता है मॉनिटर. मॉनिटर के बारे में हम देखें, अ मॉनिटर लुक्स लाइक जस्ट लाइक अ टेलीविजन. टेलीविजन की तरह दिखेगा. फिर है CPU कैबिनेट. CPU कैबिनेट के अंदर द CPU कैबिनेट कंटेन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेना. CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारा दिमाग होता है ना हमारे हेड के अंदर, वैसे इसका दिमाग कहाँ पर आएगा?
सीपीयू के अंदर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि वहीं से सारी प्रोसेस होती है। द सीपीयू कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंट्रोल यानी सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, है ना। हम हमारे हाथ पैर आंखें कहाँ से कंट्रोल करते हैं? तो हमारे दिमाग से, है ना। तो कंप्यूटर के अंदर भी ये दिमाग है, ब्रेन है सीपीयू, वो सारी चीजें हैंडल करता है। सच एज द कीबोर्ड, माउस एंड द मॉनिटर, इन सारी चीजों को हैंडल करता है। ऑल दिस पार्ट आर कनेक्टेड टू द सीपीयू। आपने देखा ही होगा, एक इस तरह का एक बॉक्स आएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा वायर, जिससे सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है ना। All the parts are connect to the CPU cabinet throughout wire. Okay? उसके बाद कीबोर्ड के बारे में आपको पता ही है ना। कई बार आप क्या करते हो, जोर जोर से की प्रेस करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। मोबाइल के अंदर आएगा कीबोर्ड, है ना। मोबाइल में आप कुछ टाइप करना चाह रहे हो गूगल के अंदर, तो आप गूगल के ऊपर क्लिक करते हो, नीचे कीबोर्ड आ जाता है। तो कीबोर्ड मतलब जहाँ पर सारी की होती है वैसा बोर्ड। ओके। A keyboard is used to give an information to the computer. Information can be typed by pressing the key on the keyboard. कीबोर्ड से आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी की टाइप कर सकते हो। कैसी कैसी की? तो आपको मिलेगी यहाँ पर, सारी की यहाँ पर मिलेगी। The key are used to type number, letter and other symbol. कीबोर्ड कौन सी होगी? कीबोर्ड में क्या अंदर की कौन सी होगी? तो ये है नंबर, ऊपर मिलेगा आपको नंबर, यहाँ पर एबीसीडी यानी लेटर मिलेगा, और यहाँ पर कुछ सिंबल मिलेंगे आपको, है ना। उनमें से कई सिंबल आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखे थे। सेकंड स्टैंडर्ड में जो आ रहे हैं वो है जिसे कहते हैं अल्फाबेट की, है ना। अल्फाबेट की क्या है, कैसे आएगी? नंबर की। नंबर की मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, जहां पर लिखा हुआ होगा कीबोर्ड के अंदर उसको नंबर की कहते हैं। वैसे भी अल्फाबेट की किसे कहते हैं? तो क्या अल्फाबेट की मतलब जहां आपको एबीसीडी लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। एंटर की, तो एंटर की आपको मिलेगी। एंटर की कहां पर है? तो ये रही, देखो एंटर की, ये वाली यहां पर दिख रही है, एंटर लिखा हुआ, है ना। वैसे ही यहाँ पर आपको मिलेगी बैकस्पेस की। बैकस्पेस मतलब, तो बैकस्पेस मतलब आपने कुछ गलत दिखा है, मिटाना है आपको, तो उसके लिए यूज होगा बैकस्पेस की। यहाँ पर है देखो, ठीक है। नंबर की को आपको कलर करना है, आपकी बुक आएगी ना वहां पर, नंबर की में ब्लू कलर करना है आपको। तो कहाँ है नंबर? तो ये रहे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। वैसे ही यहाँ पर भी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0 नीचे है, तो वहां पर आपको ब्लू कलर करना है। अल्फाबेट की यहाँ पर है, तो यहाँ से देखो ये है Q W E R T Y, है ना। यहाँ पर अगर पिक्चर में आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी, आपके पास बुक आ जाएगी तो जल्द से जल्द वहां पर सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ओके। तो यहाँ पर पिक्चर के अंदर स्पेस बार है, एंटर की है, यहाँ पर जो कलर आपको बोला लगा है वो कलर आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, गॉट इट। आगे है माउस के अंदर Here you can see a mouse on a mouse pad. माउस को हमेशा कहाँ रखा जाता है? तो उसका एक पेड़ होता है, उसके ऊपर माउस को रखा जाता है ना, यानी कि उसका एक गद्दा जैसा, जहाँ माउस इजीली मूव कर पाए। A mouse is a pointing device. यहाँ पर भी अंडरलाइन कर लेना। माउस क्या है? देखिए माउस एक पॉइंटिंग है डिवाइस। पॉइंटिंग मतलब यहाँ पर देखो ये मैं पॉइंट हिला रहा हूँ, ये रहा माउस, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कहाँ से दिखा रहा हूँ? तो ये माउस हिलाकर यानी पॉइंट हिलाकर आपको दिखा रहा हूँ। इट इज नॉर्मली कनेक्टेड बाय अ केबल टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ वो केबल से जुड़ा हुआ रहता है। इट हेल्प अस टू पॉइंट एनीथिंग ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर के अंदर जो भी चीज है
वो बंद करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए ये पॉइंट वाला यानी कि माउस वाला माउस डिवाइस यूज होता है। द माउस इज ऑल्सो यूज्ड टू क्लिक एंड सिलेक्ट ऑन द मॉनिटर। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ थिंग्स ऑन द मॉनिटर यूजिंग अ माउस। माउस के थ्रू आप ड्राइंग भी कर सकते हो, ठीक है। इट कैन हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर टू। इट कैन हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर टू। आप ड्रॉ भी कर सकते हो, है ना, और ड्राइंग भी बना सकते हो पूरी। अ माउस इज जनरली कीप ऑन अ माउस पैड। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर माउस पैड के ऊपर माउस रखा गया है। अ माउस इज जनरली कीप ऑन अ माउस पैड as it moves well on a smooth surface। स्मूथ सरफेस के ऊपर वो मूव हो इसलिए रखा जाता है। You have studied about the mouse button in class 1, है ना। We are going to, यहाँ पर हमने जो देख रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर देख ली है। Can you tell how many buttons on the mouse has? Do you know about that? Write the name of the mouse button below. Also draw the picture mouse pointer in the given space and color। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको कितने बटन आते हैं तो मैं बता दूँ आपको। लेफ्ट वाला बटन, राइट और सेंटर वाला। तो लेफ्ट क्लिक आएगी, राइट क्लिक आएगी यहाँ पर, और सेंटर वाला जो आएगा वो आएगा स्क्रॉल बटन। ओके, वैसे ही यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रिंटर। प्रिंटर मतलब यहाँ पर देखो इस आदमी ने कुछ पिक्चर बनाया हुआ है लेकिन उसको बाहर निकालना चाह रहा है। बाहर मतलब आउट। तो बाहर निकालने के लिए उसने प्रिंटर यूज किया है, ठीक है। तो प्रिंटर यानी कि कंप्यूटर की अंदर बनाई हुई कोई भी चीज बाहर निकालने के लिए यूज होता है। द प्रिंटर इज यूज टू टेक अ कॉपी ऑफ योर वर्क। आपने जो काम किया है उसका कॉपी लेता है। दिस इज यूजली डन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। द प्रिंटेड कॉपी कैन ऑन पेपर इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। बाहर निकालना इट्स मीन आउट, और प्रिंट बाहर निकालना तो वो आया प्रिंट आउट। तो प्रिंटर से आप प्रिंट आउट कर सकते हो। Microphone, speaker and headphone. A microphone, speaker and headphone when attached to the computer for the sound system of a computer. They are a part of multimedia device. Multimedia मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा काम करना, है ना, जैसे कि आवाज़ सुनाई देना, आवाज़ को अंदर ले जाना, है ना। तो कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन भी जुड़ा हुआ होता है। माइक्रोफोन मतलब अभी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर माइक लगा हुआ है जो मेरी आवाज़ अंदर ले जा रहा है। आवाज़ अंदर ले गया, फिर उसने आपको सुनाया, तो सुनाने के लिए स्पीकर, है ना, हेडफोन आता है, स्पीकर आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, माइक्रोफोन आपको यहाँ पे अलग से मिल रहा है। देखो माइक, माइक्रोफोन मतलब क्या है, माइक। असेंबली के अंदर सुबह प्रेयर कराते वक्त स्कूल के अंदर हम यूज करते थे, है ना, वो है माइक। माइक में जो बोलते थे जहाँ पर आवाज आती थी वो है स्पीकर। और हेडफोन के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। हेड यानी अपने सिर के ऊपर जो लगाकर हम सॉन्ग सुनते हैं वो है हेडफोन, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मिल रही है। माइक्रोफोन इट इज यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड। माइक के अंदर अलग अलग साउंड सुन अंदर कैचअप करने के लिए यूज होता है। वही चीज नेक्स्ट आ रही है जो मैंने अभी आपको समझाया। स्पीकर, दे आर यूज टू लिसन टू रिकॉर्ड साउंड एज वेल एज म्यूजिक, है ना। यहाँ पर स्पीकर के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा, आवाज सुनाई देगी। हेडफोन मतलब दे आर यूज टू लिसन टू recorded sound as well as music without disturbing other। यानी हेडफोन लगाओगे तो आप ही सुन पाओगे, दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा या फिर उसको सुनाई देगा नहीं। only one person who is the wearing the headphone only one person who is wearing the headphone can listen to the sound।
ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं आपको देखने के लिए। वैसे ही यहाँ पर एक और चीज़ मिल रही है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, है ना। तो मैंने ऊपर ही आपको बताया कि आवाज़ बाहर आती है, तो जहाँ से बाहर आती है तो बाहर आना मतलब आउट, है ना। प्रिंट बाहर निकलती है तो बाहर निकलना मतलब आउट, ठीक है। तो जो भी डिवाइस यानी साधन के जरिए कोई भी चीज़, पिक्चर हो, है ना, विजुअल इफेक्ट हो, साउंड हो, वो सारी चीज़ें बाहर आ रही है, तो जहाँ से बाहर आएगी तो उसको आउटपुट डिवाइस कहा जाएगा। किसी भी चीज़ से कंप्यूटर के अंदर हम कुछ कमांड डाल रहे हैं, अंदर मतलब इन, तो कोई भी कमांड अंदर डालना हो, फोटो कंप्यूटर के अंदर डालना हो, तो उसके लिए जितने भी साधन यूज करेंगे, हम डिवाइस यूज करेंगे, उसको इनपुट डिवाइस कहा जाएगा। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। कंप्यूटर से इन कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर से बाहर आएगा तो आउटपुट डिवाइस। यू हैव स्टडीड अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ कंप्यूटर। हमने जो ऊपर सारे पार्ट्स देखे, उनमें से कोई भी पार्ट्स इनपुट होगा या तो फिर आउटपुट डिवाइस होगा। यू ऑल्सो नो अबाउट other useful device that are used with a computer. All this device can be divided into two parts. यानी ऊपर यहाँ पर जितने भी डिवाइस है, सारे डिवाइस को इनपुट कहा जाएगा या तो फिर आउटपुट कहा जाएगा, ठीक है। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर के अंदर, इन, आपको आपका नाम लिखना है तो आप कहाँ से आपका नाम कंप्यूटर के अंदर भेजोगे, तो वो अंदर भेजोगे आप कीबोर्ड के जरिए, है ना। आपको कंप्यूटर को कुछ बताना है कि भाई नीचे वाला वो पोर्शन, ये वाला ओपन कर, तो कहाँ से दिखा रहे हो उसको आप, है ना। उंगली से दिखाएंगे तो पता चलेगा, नो, माउस से दिखाना पड़ेगा, तो हम माउस से कमांड दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आवाज, वो कंप्यूटर के अंदर अभी जा रही है, उसके बाद आपको सुनाई देगी, है ना। लेकिन अभी माइक के जरिए अंदर जा रही है, तो माइक्रोफोन भी है, तो माइक्रोफोन है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सारी चीजें इनपुट डिवाइस कही जाएगी। ओके ओके, तो ये इनपुट डिवाइस थे। अब जो आ रहा है वो है आउटपुट डिवाइस। इन मतलब अंदर भेजना, आउट मतलब कंप्यूटर से बाहर निकालना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर की कोई भी चीज, यानी फोटो बाहर निकालनी है तो प्रिंट आउट, तो प्रिंटर के जरिए वो बाहर आ रहा है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर यानी कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पर, है ना, तो ये है आपको कंप्यूटर के अंदर की चीज़ बाहर दिख रही है, तो ये भी हुआ मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस। वैसे भी मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ना, तो वो भी है स्पीकर। स्पीकर से आवाज़ बाहर आ रही है। हेडफोन से भी आवाज़ कंप्यूटर की बाहर आती है। बाहर मतलब आउट, यानी कि आउटपुट डिवाइस उसको कहा जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चलाने के लिए हमें यूपीएस की भी ज़रूरत पड़ती है। यूपीएस क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो कि अगर मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, मैंने सेव नहीं किया है और लाइट गई, है ना, अचानक से बारिश हुई और लाइट गई, तो ये स्टोर नहीं होगी क्योंकि कंप्यूटर सडनली बंद हो गया। लेकिन यूपीएस मतलब यूनिट पावर सप्लाई के अंदर, ठीक है, तो वो पावर सप्लाई भेजता रहेगा लाइट जाने के बाद भी, जनरेटर जैसा, है ना। तो वो कंप्यूटर के अंदर जो भी काम किया हुआ है वो काम स्टोर यहाँ पर आपका रखेगा। ओके, सो यूपीएस stands for unified power supply. A UPS keeps the computer working for some time even after the electricity goes off. मैंने बोला आपको लाइट चली जाएगी फिर भी कंप्यूटर चालू रहना चाहिए, कुछ फाइल हमारी सेव होनी चाहिए वरना चली जाएगी। तो वो ये यूपीएस से हम काम कर सकते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूँ, ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो पुरानी है, जैसे कि यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क, तो उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। लेकिन फ्लॉपी डिस्क क्या होती है?
तो फ्लॉपी डिस्क आज के ज़माने में जो सीडी आती है ना, तो वैसा ही पुराने ज़माने में स्क्वायर में सीडी आती थी जिसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते थे, है ना। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, सीडी के अंदर ही सारी चीज़ें आएगी जो है सीडी, डीवीडी, है ना, एंड पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव तो आपको पता ही होगा, है ना, छोटा सा पेन ड्राइव आता है कंप्यूटर में अटैच करना। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। आप एक जगह से दूसरी जगह कोई डेटा ले जाना हो आपको, तो आपके मोबाइल में ले जाओगे, आपके मोबाइल के अंदर सिम या तो फिर जिसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड, है ना, तो मेमोरी के कार्ड के अंदर स्टोर करके ले जाते हैं, है ना। तो वैसे ही मेमोरी कार्ड है वो पेन ड्राइव की तरह यूज किया जाता है। वैसे पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर भी सारे डेटा कैसे होते हैं, स्टोर रहते हैं इंफॉर्मेशन। ओके, अ फ्लॉपी डिस्क इज स्क्वायर इन शेप। यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, यहाँ पर दिख रहा है देखो, सीडी ही है एक तरह की, लेकिन स्क्वायर में आती है, जिसको हम कहते थे पहले फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद बोथ अ सीडी एंड डीवीडी आर राउंड ऑफ द सेम साइज। सीडी और डीवीडी जो है वो एक ही साइज की आएगी, है ना। अ सीडी कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन फ्लॉपी डिस्क। ये जो फ्लॉपी डिस्क दिख रही है पुराने जमाने की, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं हम, है ना। वैसे ही हाउएवर अ डीवीडी स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन सीडी। और सीडी जिसे कहता है ना, सीडी जैसे ही आएगी डीवीडी, लेकिन डीवीडी क्या करेगा, तो सीडी से ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा कुछ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। तो हम थोड़ा बहुत है वो देख लेते हैं। दो ही चीज़ें हैं, एक है हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क के बारे में अभी आपको पता ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर आती है। मैंने आपको इस साल कंप्यूटर पढ़ाना स्टार्ट किया तो चेक करना, यूट्यूब के ऊपर मैंने पहला वीडियो भेजा था, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई थी कंप्यूटर ओपन करके, सीपीयू को ओपन करके। ओके, तो वहाँ पर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स, छोटा सा बॉक्स जैसा आएगा। इट इज यूजली फाउंड फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू के अंदर होता है ये चीज़, यानी आपने अब तक कभी देखी होगी नहीं, लेकिन आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज़ें होती है। उसमें से एक चीज़ है, वो है हार्ड डिस्क। When you save a file on the computer, it is save on the hard disk. यहाँ पर ये जो फाइल मैंने स्टोर करके रखी है, सेव करके रखी है ना, वो कहाँ पर स्टोर है, हार्ड डिस्क के अंदर, है ना। वैसे ही पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे भी ये जानते हैं, है ना। तो इस तरह का एक डिवाइस आता है जहाँ यहाँ से हम कंप्यूटर के साथ उसे कनेक्ट करते हैं, है ना, तो वो है हमारा पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल अ फ्लैश ड्राइव। कई लोग बोलते हैं आज भी फ्लैश ड्राइव, तो कोई भी बोले ना फ्लैश ड्राइव, तो उनको बोलना आप पेन ड्राइव की बात कर रहे हो ना, है ना। तो पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इट इज इजीली टू यूज एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरी इन योर पॉकेट। आप पेन ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा डालकर आप जेब में रखकर उसको घूम सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, एक्सरसाइज के अंदर, देखिए एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पर एक्सरसाइज अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो मैं एक्सरसाइज एक काम करूँगा, आपको लिख कर सारे एक्सरसाइज भेजूँगा। अभी जो हमने पढ़ा है उसके अंदर से ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर होंगे। सारी क्वेश्चन की एक्सरसाइज मैं आपको आंसर के साथ भेजूँगा, ठीक है। उसके अंदर यही सारी चीज़ें होगी कि कंप्यूटर के अंदर ब्रेन किसे कहा जाता है ना, कीबोर्ड के अंदर कितनी की आती है, माउस में की आती है या नहीं आती है, ट्रू एंड फॉल्स, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। ओके, तो मैं एक्सरसाइज भेजूँगा आपको, पीडीएफ भेजूँगा आपकी नोटबुक में अंदर, या फिर टेक्स्ट बुक ले जाओ तो टेक्स्ट बुक के अंदर वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ओके,
Till then, have a God bless you. Bye bye.